हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पृष्ठ रसायन यह हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री और यानी कि पृष्ठ रसायन, यानी कि जो किसी ठोस या द्रव या गैस की सतह पर जो अणुओं का जुड़ना होता है या उसका अलग होना, इन सबों का अध्ययन जो जिसके अंतर्गत किया जाता है वह क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो पृष्ठ रसायन में सबसे पहले हम कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था कोलाइडी अवस्था और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे वैद्युत रसायन पढ़े थे, और जिसमें कि आप सब लोग बैटरी और सेल के बारे में पढ़े थे और उसमें फैराडे का नियम यह सब पढ़ लिए थे। अब इसके बाद यह अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन, जिसमें कि पढ़ाएंगे आज कोलाइडी अवस्था। यह हो जाएगा कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट पढ़ाएंगे। कोलाइडी अवस्था की खोज सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने किया था। कोलाइडी अवस्था की खोज सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने किया था और इन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं और अगर उसका विलयन बना दिया जाए तो विलयन बनाने के पश्चात कुछ पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली से वह आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कुछ पदार्थ धीरे धीरे विसरित होते हैं। तो यानी कि कुछ पदार्थ आसानी से विसरित हो जाते हैं और कुछ पदार्थ आसानी से विसरित नहीं होते हैं। तो इसी विसरण के आधार पर सभी पदार्थों को इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। पहला है क्रिस्टलाभ, दूसरा होता है कोलाइड। तो क्रिस्टलाभ यानी कि ऐसा पदार्थ होता है जो जिसका विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से वह आसानी से विसरित हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाभ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाते, उसे कहते हैं कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर कोलाइडी यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह विसरण के आधार पर उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि कोलाइडी अवस्था की खोज कोलाइडी अवस्था की खोज सर्वप्रथम और इसमें बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जितने लोग भी ज्वाइंट हुए हैं कम से कम वीडियो को देखा करें और अपना नोट्स तैयार करते जाएं, ताकि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय हो सकता है कि कब खुले कब ना खुले वह पता नहीं, और कितना कोर्स कवर करना होगा वह भी मालूम नहीं, लेकिन जितना भी करना होगा वह समय के अनुसार कम ज़्यादा ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप लोग अपना नोट्स तैयार करते जाइए और उसको
पढ़ते जाइए। और आप लोगों को जिनको मालूम नहीं है वह वीडियो जब देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो बनता है आप वह यूट्यूब पे जो ही अपलोड होगा तुरंत आपको आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो कोलाइडी अवस्था की खोज होगी वह सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम ने किया था। कोलाइडी अवस्था की खोज सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम ने किया था। और इन्होंने चर्मपत्र झिल्ली द्वारा पदार्थों के विलयनों के विसरण के आधार पर सभी पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला है क्रिस्टला और दूसरा है कोलाइड। तो पहला है क्रिस्टलाभ, यह हो जाएगा क्रिस्टलॉइड। तो जो क्रिस्टलाभ होते हैं, क्रिस्टलाभ यानी कि ऐसा पदार्थ होता है जो अगर जल में या किसी भी पदार्थ के विलयन में अगर घोल दिया जाए तो अगर उसको चर्मपत्र झिल्ली पे रखा जाएगा तो वह आसानी से आर पार हो जाएगा या विसरित हो जाएगा। आर पार होना ये क्या कहलाएगा? विसरित होना कहलाएगा। तो यहाँ पर वह यानी कि ऐसा विलयन हो जिसका जलीय विलयन अगर किसी चर्मपत्र झिल्ली पर रखने पर वह आसानी से विसरित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे अम्ल है, अम्ल को चर्मपत्र झिल्ली पर रखेंगे तो वह तुरंत आर पार हो जाएगा। कोई क्षार है, कोई लवण है, या कोई जैसे चीनी का विलयन होता है या नमक का विलयन होता है या ग्लूकोज का विलयन होता है, उसको अगर चर्मपत्र झिल्ली पर रखेंगे तो वह तुरंत क्या होता है? आसानी से विसरित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो यहाँ पर होगा वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली द्वारा आसानी से विसरित
विसरित हो जाता है, कृष्ट लाभ कहलाता है। कृष्ट लाभ कहलाता है। जैसे कार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण, अम्ल, क्षार, लवण, शर्करा, ग्लूकोज आदि। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाता, विसरित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कृष्ट लाभ कहते हैं। जैसे कार्बनिक लवण है, कार्बनिक लवण में एस्टर आता है, और अम्ल है, क्षार है, लवण है, शर्करा है, ग्लूकोज है, यह सब क्या होता है? अगर इसको जल में घोल देते हैं तो वह जल में घोलने के बाद चर्मपत्र झिल्ली पर रखेंगे तो वह आसानी से क्या होता है? विसरित हो जाता है। यानी कि विसरित होना मतलब कि आर पार हो जाना, वह आर पार हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कृष्ट लाभ कहते हैं। अब इसमें दूसरा हो जाएगा कोलाइड। कोलाइड्स तो यानी कि जो कोलाइड होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है, आसानी से विसरित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिनका, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली से, किसी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाता है, कोलाइड कहलाता है। कोलाइड कहलाता है। तो यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन किसी चर्मपत्र झिल्ली द्वारा आसानी से विसरित नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद है, जैसे गोंद है, गोंद, जिलेटिन, जिलेटिन, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन आदि। तो आप लोग गोंद देखे ही होंगे। ये गोंद क्या होता है? धुंधला टाइप का होता है। तो वह अगर किसी कपड़े पे भी रख देंगे तो वह क्या होता है? धीरे धीरे विसरित होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम में विसरित होता है, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं? आसानी से विसरित नहीं हो पाते हैं।
तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कोलॉइडी अवस्था। कोलॉइडी अवस्था। कोलॉइडी अवस्था आप पढ़ेंगे तो जो कोलॉइडी अवस्था होता है वह विषमांगी तंत्र होता है। इसमें विलय और विलायक की मात्रा निश्चित नहीं होती। विलय भी ज़्यादा हो सकता है, विलय कम भी हो सकता है, विलायक ज़्यादा हो सकता है, विलायक कम भी हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलॉइडी अवस्था कहते हैं, यानी कि जिसमें विलय और विलायक की मात्रा क्या हो? निश्चित नहीं होती। तो ऐसे पदार्थ को कोलॉइडी यानी कि विषमांगी तंत्र भी कहते हैं। विषमांगी तंत्र कहते हैं। और इसमें कम से कम 2 प्रवस्थाएं होती हैं, यानी कि कम से कम 2 अवस्थाएं होती हैं। और इसमें जो विलय 2 अवस्थाएं का मतलब विलय और विलायक होता है। तो यानी कि विलय ठोस हो सकता है और विलायक क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। और इसमें विलय के कणों का जो परास होता है, परास यानी कि व्यास 1 से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलॉइडी अवस्था कहते हैं। यानी कि ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? कोलॉइडी अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक विषमांगी तंत्र होता है। यह एक विषमांगी तंत्र होता है। यह एक विषमांगी तंत्र होता है तथा इसमें कम से कम 2 प्रवस्था होती है। कम से कम 2 प्रवस्था होती है। इसमें विलय के कणों का परास, इसमें विलय के कणों का परास, विलय के कणों का परास 1 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसमें कणों का जो परास होता है 1 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे इसमें। विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, कोलॉइडी अवस्था का वर्गीकरण। कोलॉइडी अवस्था का वर्गीकरण। तो कोलॉइडी अवस्था का वर्गीकरण करेंगे तो पहला इसमें हो जाएगा वास्तविक विलयन। वास्तविक
विलयन। इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जो नमक और पानी को अगर पानी में अगर नमक घोल देते हैं तो जो नमक होता है वह दिखाई नहीं देता, यानी कि सब पानी दिखाई देता है। नमक यानी कि जो पानी के अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उसमें वह क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं तो या घुल जाते हैं, तो वह विलय के कणों को देखा नहीं जा सकता। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। उसी तरह से चीनी का विलयन है, यूरिया का विलयन है। तो इन सबों या ऐसे विलयन में जो विलय के कण होते हैं वह दिखाई नहीं देते, एक समान के कण दिखाई देते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी कि जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार क्या हो, समान हो। विलय और विलायक के कणों का आकार क्या हो, एकदम समान हो, और जिनके कणों का जो व्यास हो वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होता है, या 10 एंगस्ट्रॉम या 100 मिली माइक्रोन के बीच होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। और इनको प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। यानी कि अगर चीनी के विलयन में अगर प्रबल सूक्ष्मदर्शी लगा देंगे तब भी उनके कणों को आसानी से नहीं देख सकते। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा समांगी विलयन जिसमें विलय व विलायक के कणों विलायक के कणों का आकार समान होता है, और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो बन रहा है वह लगातार चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा और लगातार हेडिंग नई बताते रहेंगे। तो जिनको अच्छे से तैयारी करना, अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ का रोज़ देखते रहें, क्योंकि रोज़ एक वीडियो हमेशा 40 मिनट का वह यूट्यूब पे डालते हैं, और हमेशा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जिनको वीडियो पसंद आए कम से कम वह एक लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। जितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तथा जिनके कणों का व्यास, कणों का परास या व्यास कह सकते हैं, परास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या 10 एंगस्ट्रॉम या
100 मिलीमाइक्रोन होता है वास्तविक विलयन कहलाता है। वास्तविक विलयन कहलाता है। तो वास्तविक विलयन कहलाता है। और जो इनके कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो इनके कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा समांगी विलयन। अब समांगी विलयन मतलब यानी कि जिनके कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। तो ऐसा समांगी विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों का क्या हो, आकार समान होता है, और जिनके कणों का व्यास क्या हो, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। और इनके कणों को जो प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कह सकते हैं जैसे नमक व पानी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन, दूसरा है यहाँ पर कोलाइडी विलयन। इसको कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का जो व्यास होता है वह वास्तविक विलयन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जो गोंद होता है, गोंद आप लोग देखे होंगे तो वह धुंधला टाइप का होता है। धुंधला क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो विलेय के कण घोले जाते हैं वह विलायक के कणों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण वह पारदर्शी नहीं हो पाते हैं। तो यानी कि जिसमें विलेय के कणों का व्यास जो होगा वह वास्तविक विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। और जब कण बड़ा होगा तो वह क्या होता है कि प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का जो परास होता है वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, तो कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें
विलय के कणों विलय के कणों का आकार जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं से 200 एंगस्ट्रॉम या 1 से 200 मिली माइक्रोन के बीच होता है बीच होता है कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन कहलाता है। यह विषमांगी विलयन होता है। यह विषमांगी विलयन होता है। और इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। तो यानी कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलय के कणों का परास क्या हो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। तो जो संख्या यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम या 1 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। और यह क्या होता है? विषमांगी विलयन होता है और इनके कणों को आसानी से देखा जा सकता है। तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे गोंद होता है, जैसे गोंद आदि कह सकते हैं। और अगर पानी में अगर मिट्टी घुली हो रहती है तो वह भी क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे निलंबन। इसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि यह सबसे बड़े कण होते हैं। जैसे बालू, अगर पानी में बालू है तो बालू के कण क्या आते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। तो इनको प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख सकते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनको स्पष्ट आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। और जिनके कणों का जो व्यास होता है वह 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। तो जो कणों का व्यास है वह बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा विलेन जिनके कणों का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻³ सेंटीमीटर के मध्य होता है निलंबन कहलाता और इनके कणों को आँखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है यह निलंबन कहलाता है। तो यहाँ पर जो इनके कणों का परास होता है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻³ सेंटीमीटर के मध्य होता है, तो निलंबन कहलाएगा। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चित्र के माध्यम से तो इसको निलंबन कहेंगे। इसको कहेंगे कोलाइडी विलेन और इसको कहेंगे वास्तविक विलेन। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है, विलय के कणों का व्यास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे निलंबन। और इससे बड़े कण को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, और सबसे बड़े कण को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो इस तरह से चित्र में भी से देख सकते हैं और परिभाषा के अनुसार भी। तो इस तरह से आप लोगों को आज पृष्ठ रसायन शुरू किए हैं। और जिनको वीडियो पसंद आए और जो अपना इंटर की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड की, तो वो अपना नोट्स बनाते जाएं और समझते जाएं। और आप वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो नए जुड़ने वालों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे रोज़ का रोज़, वो आपके पास पहुंचता रहे। और आप वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू।